विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। विधान चंद्र राय की जन्म जयंती और मृत्यु दिवस के उपलक्ष्य पर दुर्गापुर कादा रोड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में उन्हें याद कर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस नेता तरुण राय ने विधान चंद्र राय के किए गए कार्यों की जानकारी दी। डॉक्टर विधान चंद्र राय की जन्म दिवस और मृत्यु दिवस पर आसनसोल नगर निगम के 75 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गरीब असहायों के बीच खाद्य सामग्री बांटी गई। भाजपा कर्मी शंकर ने टीएमसी के पूर्व पार्षद बादल पुतंडी पर इसको सेल की जमीन खरीद बिक्री करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर सामने आने के बाद चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि बादल पुतंडी ने भाजपा कर्मी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाने के साथ ही जांच करने की अपील की है ताकि सच लोगों के सामने आ सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के अनुसार ही गुरुवार से बड़ी बसों की परिसेवा चालू कर दी गई है। मिनी बसें कल से यात्रियों को लेकर चलना शुरू करेंगी। इस दौरान आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया ने जनता से एक साथ आगे आकर केंद्र सरकार के खिलाफ पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर आवाज उठाने का आह्वान किया है। पिछले 3 दिनों से पीएचई विभाग के बाहर धरने पर बैठे सूरज बावरी की गुरुवार तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए कुल्टी के साकतोड़िया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान तृणमूल युवा महासचिव विश्वजीत चटर्जी ने कहा कि अगर पीएचई विभाग सोच रहा है कि हम इससे डर कर अनशन तोड़ देंगे तो ये बिल्कुल ही गलत है। बारामनी विधायक विधान उपाध्याय ने नूनी पचगछिया के लोगों की सुविधा के लिए विधायक कोटा से एक एयर कंडीशन एम्बुलेंस दान दी ताकि लोगों को अस्पताल जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर बराकर यूथ कमेटी की तरफ से प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों को फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। यूथ कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मिराज अंसारी ने कहा कि इस कोरोना काल में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की रक्षा करने के लिए जंग लड़ रहे हैं और आज डॉक्टर्स डे पर उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित करना हमारा फर्ज है। बल्लभपुर पेपर मिल के बाहर वामपंथी श्रमिक यूनियन सीटू की तरफ से विरोध जताया गया। इस दौरान श्रमिक नेता रुनु दत्ता ने पिछले 5 सालों से कारखाना की तरफ से नहीं किए गए एग्रीमेंट का मुद्दा उठाया। और यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पिछले 3 दिनों से पीएचई विभाग के बाहर धरने पर बैठे सूरज बावरी की गुरुवार तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए कुल्टी के साकतोड़िया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
इस दौरान तृणमूल युवा महासचिव विश्वजीत चटर्जी ने कहा कि अगर पीएचई विभाग सोच रहा है कि हम इससे डर कर अनशन तोड़ देंगे तो ये बिल्कुल ही गलत है। पीएचई विभाग के ठेकेदार संस्था बीटी प्रोजेक्ट बंगाल कंस्ट्रक्शन सनराइज डीपीपीएलसी कंपनी में स्थानीय 16 नंबर वार्ड के बेरोजगार युवकों को काम देने की मांग पर तृणमूल युवा महासचिव विश्वजीत चटर्जी धरने पर बैठे हैं। 48 घंटा अनशन चलने के बाद विश्वजीत चटर्जी के साथ अनशन में शामिल सूरज बावरी की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद सूरज बावरी को कुल्टी के साकतोड़िया अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस विषय को लेकर राज्य युवा तृणमूल के महासचिव विश्वजीत चटर्जी ने कहा कि 48 घंटा बीतने के बावजूद भी पीएचई विभाग और ठेकेदार संस्था की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। सूरज बावरी के बीमार होने पर उन्होंने कहा कि ये लोग जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों की सोच है कि हम लोग अनशन तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अनशन के दौरान हमारी तबीयत बिगड़ी, हम अस्पताल में भर्ती भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल से वापस लौटकर हम अनशन में शामिल होंगे। इस दौरान मुझे कुछ हो भी जाता है तो अन्य युवक इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। ধর্না করেছি, তারপর আমরা অনশন করছি। কেউ আমাদের 3 জন যারা অনশনে বসেছি কেউ এক বিন্দু জল পর্যন্ত যায়নি। 3 দিন ধরে আজ 3 দিন হয়ে গেল, এক বিন্দু জল কারোর বলতে যায়নি। হঠাৎ আমাদের সুরজ বাবু যে আমাদের বসেছিল অনশনে, কাল রাত থেকে অসুস্থ বোধ করছিল। আজকে হঠাৎ খুবই অসুস্থ বোধ হয়ে যার জন্য ইমিডিয়েট হসপিটাল আমরাই পাঠালাম। কেউ আসেনি, খোঁজ খবর নিতেও আসেনি, কেউই আসেনি যে মরেছে কি বেঁচে আছে। তবে ম্যানেজমেন্ট যদি ভাবে যদি মানে জীবনের ইয়েতে বিনিময়ে চাকরি মানে দরকার আছে তাহলে সেটাই নেই, জীবনটা দিয়ে পড়ো না। জীবনটা দিয়ে একটা ঠিকাদারি কাজ জন্য আমাদেরকে অনশন করতে হচ্ছে। যদি জীবনের বদলে যদি ঠিকাদারি কাজটা আমাকে দেন তাহলে তাহলে বিটি কনস্ট্রাকশন বেঙ্গল কনস্ট্রাকশনকে আমি এইখানে বেকার লোকদের কাজ এরকমই কোনো অসুবিধা নেই। এইভাবে যে অসুস্থ হচ্ছে এরপর আন্দোলন আপনারা বলছেন চালিয়ে যাবো। আমাদের দেখুন যুব সম্প্রদায় যারা এখানে বসে আছে অর্থ নেই, একজন গেল আমি যাব এ যাবে আবার বসবে হসপিটাল থেকে ফিরে এসেও বসবে, আবার বসবে, কিন্তু বসবে, আন্দোলন চলবে। কোন হাসপাতালে ভর্তি করা হবে? এখন সাতপুরিয়া হসপিটালে আমাদের লোক বলা আছে, ওরা নিয়ে যাবে সাতপুরিয়া হসপিটালে। ম্যানেজমেন্ট কেন আলোচনায় বসছে না বা আপনারা কি কোনো আমরা তো আর বলতে যেমন আমরা ধর্ণা দিচ্ছি, চিঠি দিয়েছি, চিঠির মাধ্যমে তো আমরা দিয়েছি, 3-4 বার চিঠি দিয়েছি, আমরা আবেদন করেছি, জানিয়েছি। তা সত্ত্বেও আমরা তো আর মারধর করতে পারবো না, আমরা তো কাজও বন্ধ করবি কিছু না। আমরা তো আবেদন করছি যাতে আমাদের স্থানীয় বেকার যুবককে জায়গা দেওয়া হয়, কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা যদি জীবনের বিনিময়ে দিতে হয় তাহলে লজ্জা ঠিকাদারদের পাওয়া হচ্ছে না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस और मृत्यु दिवस पर आसनसोल नगर निगम के 75 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गरीब असहायों के बीच खाद्य सामग्री बांटी गई। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और बंगाल के निर्माता विधान चंद्र राय के जन्म जयंती और मृत्यु दिवस के उपलक्ष्य पर आसनसोल नगर निगम के 75 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गरीब असहायों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की गई। मोशिरा के उद्वास्तव कॉलोनी बाशिंदाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले डॉक्टर विधान चंद्र राय की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक, पूर्णशशि राय, स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता विश्वरंजन बोस सहित अन्य लोग उपस्थित थे। অনেক দিন ধরে লকডাউন চলছে, অনেকে অনেক অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, সেই সব মানুষদের আজকে পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাই আজকে আমরা বিধান চন্দ্র রায় জন্মদিনটাকে বেছে নিয়েছি। আমরা জানি যে ডক্টর বিধান রায় বাংলার রূপকার, তিনি বাংলাকে রূপ দিয়েছিলেন, বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন। আর আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে আমরা যদি বলি ডক্টর বিধান রায়কে বলি বাংলার রূপকার, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন বাংলার নবরূপকার। তিনি সেই বিধান রায়ের অসমাপ্ত কাজটাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, বাংলাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবেন সারা ভারতবর্ষে। এই বলে আমার বক্তব্যকে শেষ করছি। ধন্যবাদ। আজকের একটা বিশেষ দিনে মহিলা 3 নম্বর কলোনির উদ্যোগে এবং 85 নম্বর ওয়ার্ডে যে
কিছু মানুষকে কাছে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছবি দিয়ে শব্দ কাজ করা, এই উদ্যোগকে সামনে রেখে যারা কাজ করছে সেই সব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং কর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানাই। মঞ্চে আছেন আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের মুখ্য প্রশাসক সম্মানীয় অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মঞ্চে আছেন আমাদের ভাই প্রশাসনিক সদস্য অভিজিৎ ঘটক মহাশয়, বিষ্ণুদা সহ যারাই রয়েছে আজকে এই সবাই মা এবং বোনা। আপনারা সকলেই জানেন এই মানুষটি আজকের দিনে জন্ম এবং মৃত্যুবরণ করেছে সত্য বিধানচন্দ্র রায় মা। তারা ভারতবর্ষে চলে আজকে এই ডাক্তারবাবুকে সামনে রেখে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আগামী দিনে যেটা ভাই অভিযোগ বলল কাজ করতে হবে এবং ডাক্তারবাবু যেসব মানে কি বলবো যে বাংলাকে যে উপকার করি নগর উপকার করছে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে সামনে রেখে আমাদেরকে সকলে একসঙ্গে থেকে কাজ করতে হবে। আপনারা জানেন যিনি আমাদের মুখ্য প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন, আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় এই ধরনের বহু কর্মসূচি উনি নিয়েছেন, কাজ করছেন। মাননীয় মন্ত্রী আমাদের রয়েছেন এখানে, তিনি কাজ করছেন মানুষের পাশে থেকে যাতে আগামী দিনে এই কোভিড থেকে মানুষকে মুক্ত করা যায়, মানুষ যেন সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। আমি এইটুকু বলতে চাই আজকের এই 85 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং সমস্ত বৃন্দকে যে আজকে আসলে এই কাজটা করার পর ভেবে থাকলে হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে যেটা বলেছিলেন, এখন কোনো কাজ নয় কোভিডকে মোকাবিলা করা, করোনাকে মোকাবিলা করা। এই যে ওয়ার্ড, এই যে 3 নম্বর কলোনি, কথা যারা চিন্তা করে তাদের কথা মধ্যখান দিয়ে ভারতবর্ষের বাঙালির মনের মধ্যেখানে এই ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে যে এই সমস্ত মনীষীদের যদি আমরা সম্মান করতে পারি এবং তাদের কৃতি গল্পের কথা আমরা যদি মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম শিখবে। এই সমস্ত মানুষকে সম্মান করে আমরা যেমন আজকে ধন্য হয়েছি, ঠিক আগামী দিনেও ঠিক সেরকম ভাবেই ধন্য হব। কারণ এদের কীর্তি অমর হয়ে আছে, এদের কীর্তি মানুষের মনের ঘরে এখনো জীবিকার অর্জনের জায়গা হয়ে আছে। আজকে যে কথাটা অভিজিৎ ঘটক বলল যে চিত্তরঞ্জন রেল কারখানায় হোক, দুর্গাপুর স্টিল ফ্যাক্টরি হোক, কল্যাণী শহর হোক, কি আপনার এই মহিশিলা কলোনি হোক, কি সূর্য সেন কলোনি হোক, কি গোপালনগরের কলোনি হোক, কি আপনার সূর্য সেন কলোনি হোক, সেই সময় বিধানচন্দ্র রায়ের মাথায় এসেছিল যে এত মানুষ কোথায় বাস করবে, সেই সমস্ত মানুষদের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য তিনি সেই সমস্ত জায়গাগুলোকে সেই দিন জমিদারি প্রথাকে বিরুদ্ধে এবং জমিদারি প্রথার কাছ থেকে সেই সমস্ত জায়গা নিয়ে সেই সমস্ত মানুষদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন, যেটা পরবর্তীকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাট্টা এবং বিক্রির অধিকার দিয়ে আজকে আপনাদের এই মহিশিলাকে এক ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্যেখানে এনে দিয়েছেন এবং তার মধ্যেখান দিয়ে আপনারা অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছেন, আর্থিকভাবে অনেকে সমৃদ্ধি হয়েছেন। আপনাদের চিন্তা করতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পারে একমাত্র মহিলাদের কথা চিন্তা করতে। সেদিন বিধান রায় চিন্তা করেছিলেন মহিলা বাহিনী, আর আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তা করছে মহিলা গোষ্ঠীদের নিয়ে, কিভাবে গোষ্ঠীর মধ্যেখানে মহিলারা আর্থিকভাবে সমৃদ্ধি হয়, তার জন্য বিভিন্ন রকম ভাবে বিভিন্ন সময় সমস্ত গোষ্ঠীকে একত্রিত করে এক এক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করছে। আমি ধন্যবাদ জানাই মহিশিলার এই 3 নম্বর অঞ্চলে আমার বন্ধু ভাইদের যারা এই করোনা কোভিডের মধ্যেখানে আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়াস করেছে, যারা ভেবেছে আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথাটা বলে যে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলা এবং মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে কিন্তু আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে পারবো, যে কথাটা বিবেকানন্দ বলে গিয়েছিলেন যখন বিদেশ থেকে ঘুরে এলেন, যে আমাদের মানুষই হচ্ছে ভারতবর্ষের সব থেকে বেশি শক্তিশালী এবং সব থেকে সমৃদ্ধশালী মানুষ।
তাদের নিয়ে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আমাদের স্বাধীনতা খুব তাড়াতাড়ি আমরা অর্জন করতে পারবো। আর আজকেও আমি আপনাদের বলি, এই মহিলা বাহিনীরাই পারবে নতুন করে আসানসোলকে দিশা দেখাতে এবং বিধান রায়ের চিন্তা ভাবনাকে নতুন করে ভাবতে শেখাতে। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। भाजपा कर्मी शंकर ने टीएमसी के पूर्व पार्षद बादल पुतंडी पर इसको सेल की जमीन खरीद बिक्री करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर इस तरह के खबर सामने आने के बाद चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि बादल पुतंडी ने भाजपा कर्मी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाने के साथ ही जांच करने की अपील की है ताकि सच लोगों के सामने आ सके। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने कुछ दिन पहले ही टीएमसी पर सफाई कार्य को लेकर गाड़ियों की खरीदारी पर सवाल उठाए थे। इसके बाद अब नियामतपुर के पूर्व पार्षद बादल पुतंडी पर अवैध रूप से बालू ढुलाई और जमीन बिक्री का आरोप लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया में ये खबर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। भाजपा की तरफ से टीएमसी के पूर्व पार्षद बादल पुतंडी पर अवैध रूप से सेल की जमीन बिक्री करने और बालू ढुलाई करने का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर इस खबर के वायरल होते ही पूर्व पार्षद बादल पुतंडी के समर्थक नियामतपुर स्थित पार्षद कार्यालय पहुंचे और वहां से बादल पुतंडी ने आरोप लगाने वाले भाजपा कर्मी शंकर यादव के खिलाफ कुल्टी थाने में मामला दर्ज करवाया। बादल पुतंडी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, यदि मैं दोषी पाया गया तो मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, अन्यथा आरोप लगाने वाले भाजपा कर्मी को बेवजह किसी पर आरोप लगाने के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने भाजपा पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा में इस तरह के कार्यकर्ता हैं, इसी वजह से भाजपा पार्टी पर जनता का विश्वास नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अपराध को अंजाम देने वाले मुझे राजनीति का पाठ पढ़ाने में लगे हैं। पुलिस प्रशासन को धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो टीएमसी की ओर से आंदोलन किया जाएगा। বিষয় হচ্ছে গতকাল একটা ফেসবুকে বার হয়েছে যে আমি নাকি বালি মাফিয়া, আমি নাকি বালির কারবার করি, আমি নাকি জমির কারবার করি, সেটা লিখেছেন বিজেপির কর্মী হিসাবে। তাকে নেতা বলবো না, এটা নেতা হবার তার যোগ্যতা নেই। কে নামটা শঙ্কর যাদব, কোথায় থাকেন? ও নেমতপুরে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আপনাদেরকেও আমরা অনুরোধ করব, আমি কোন ঘাট চালাই, বালির কোন ঘাট চালাচ্ছি, আমি কে কোন ট্রাকে করে বালি নিয়ে যাচ্ছি, আমার কটা ঘাট আছে, আমি কোনখানে বালি সাপ্লাই করছি, যেহেতু আমাকে বালির এগেনস্টে আমার দেওয়া হয়েছে, আমি নাকি কারো মারফত এই কাজগুলো করছি। যদি আমার এগেনস্টে ইলিগেশন থাকে, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে আপনারা ইনকোয়ারি করে এবং সত্যকে তুলে ধরুন। আর যদি ফলস এলিগেশন দেয় তাহলে ওর পানিশমেন্ট চাই, ওর পানিশমেন্ট চাই, ওর ক্যারেক্টার, ও যে ধরনের মানে মানুষ, তার ক্যারেক্টারকে আপনারা ইনকোয়ারি করে দেবেন। তার ক্যারেক্টার কী ছিল, তার ক্যারেক্টারটা কি। আপনারা সাংবাদিক হিসাবে আপনাদের কাছে আমরা একটাই অনুরোধ করব, সত্যকে উদ্ঘাটন করা। কারোর সম্বন্ধে কালি ছিটানো, কাদা ছেটানো উচিত নয়। এই বিষয় নিয়ে থানা প্রশাসনের সাথে কথা আমরা থানা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রিটেন কমপ্লেন করেছি। যদি আমাদের এই এতে কেউ ইনভলভ থাকে, আপনারা আমাদের পানিশমেন্ট দেন। আর যদি সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্যে নোংরামি যারা করছেন, যার করাপ্টেড, যার চরিত্রটা করাপ্টেড, তাকে কিন্তু তার পানিশমেন্ট চাই। আপনার পরিচয়? আমার নাম বাদল পুতন্ডি, আমি 60 ওয়ার্ড নম্বরের এক্স। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के अनुसार ही गुरुवार से बड़ी बसों की परिसेवा चालू कर दी गई है। मिनी बसें कल से यात्रियों को लेकर चलना शुरू करेंगी। इस दौरान आईएनटीटी-यूसी नेता राजू आहलूवालिया ने जनता से एक साथ आगे आकर केंद्र सरकार के खिलाफ पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर आवाज उठाने का आह्वान किया है। लॉकडाउन के बाद गुरुवार पहली बार बस परिसेवा शुरू की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के अनुसार ही बसों को चालू किया गया है। आज बड़ी बसें 50% चालू हुई हैं, जिनमें निर्देश अनुसार 50% यात्रियों को ही लिया जा रहा है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सारी परिवहन व्यवस्था को शुरू किया गया है। तृणमूल परिवहन श्रमिक यूनियन के नेता राजू आहलूवालिया ने बताया कि आज बस परिसेवा चालू हुई है। कल से मिनी बस परिसेवा जनता के लिए चालू हो जाएंगी।
जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में केंद्र सरकार वृद्धि कर रही है, उससे बस मालिकों का बुरा हाल है। ऐसे में बस चलाने में भी उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ जनता को एक साथ केंद्र के खिलाफ हमला बोलना चाहिए। বাসের কর্মী? হ্যাঁ আমি বাসের কর্মী। তো আজকে থেকে রাজ্য সরকার বলেছিল যে বাস চালানোর কথা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আসানসোলে মিনি বাস একটিও চলছে না। কি বলবেন? চলছে না, ডিজেলের দাম যা বেড়ে গেছে, ট্যাক্স বেড়ে গেছে, সেই জন্য মালিকরা গাড়ি বার করতে দিচ্ছে না। প্রত্যেক গাড়ি 2000-1500 করে খরচা বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন মালিকের বাঁচছিল 700-800 টাকা করে, এখন তো বেড়ে গেছে, আর কিছু বাঁচবে না, সেই জন্য মালিকরা বন্ধ রেখে যাবে। তো এতে তো আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে প্রচন্ড। আমাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের যা অবস্থা হচ্ছে না, একবার নাচে অবস্থা হচ্ছে। তো তাহলে আপনারা কি রাজ্য প্রশাসনের কাছে কোনো আবেদন রাখবেন? রেখেছিলাম, মালিকের সঙ্গে রাজ্যের সঙ্গে রাখিনি, আমরা মালিকের সঙ্গে রেখেছিলাম, মালিকরা রাজ্যের সঙ্গে রেখেছে। হয়তো কালকে কি মিটিং হয়েছে না হয়েছে বলতে পারছি না, এখন পর্যন্ত কোনো মালিক আসেনি। মালিক আসলে আমরা জিজ্ঞেস করব। আপনারা কি চান, বাস চলুক না কি চান? আমরা চাইছি বাস চলুক, আমরা কর্মী, আমরা চাই বাস চলুক। আপনার নাম? আমার নাম এমডি আক্তার খান। আজকে আসানসোল বাস স্ট্যান্ড থেকে কি পরিষেবা শুরু হয়েছে? বাস পরিষেবা শুরু হয়েছে, বর্ধমান, দুর্গাপুর, সাউথ বেঙ্গল শুরু হয়েছে অনেকগুলো লং ট্যুরের বাসগুলো শুরু হয়েছে। আজ মানুষরা রাস্তায় বেরিয়েছেন, লকডাউনে মানে কিছু রিলিফ পেয়েছেন, মানে আপনার কিছু ছুট পেয়েছেন, সেজন্য মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। মিনি বাস মালিকরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত, ডিজেলের যা দাম বেড়েছে, বাস চালাতে মানে ওদের খুবই মানে এখন যা পরিস্থিতি আছে, আবার ওদের বক্তব্যকে ওদের মানে অনেক লস হবে। তারপরে এর আগেও কিন্তু লকডাউনে ওরা বাস চালিয়েছেন, মানুষের সেবা দিয়েছেন। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি আছে, আমাদের সরকার মাটি মানুষ সরকার তৃতীয়বার এসছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আবার মমতা ব্যানার্জি তৃতীয়বার হয়েছেন, পরিবহন মন্ত্রী ফিরোজ হাকিম আছেন। নিশ্চয়ই উনি আমাদের সরকার চিন্তাভাবনা করছে, এই বাস মালিক মিনি বাস মালিকদের ব্যাপারে নিশ্চয়ই উনি চিন্তাভাবনা করবেন। কিন্তু থেকে বিধিনিষেধ উঠে যাওয়ার পর যাত্রী পরিষেবার জন্য সমস্ত বাস মিনি বাস চলার কথা ছিল, কিন্তু আমরা আগেই জানিয়েছিলাম যে এই অবস্থায় 92 টাকা লিটার যেখানে ছুঁই ডিজেলের দাম, সেই অবস্থায় কোনোভাবেই যাত্রী পরিষেবা দেওয়া কোনো মালিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই গাড়ি আজকে বেরোয়নি। বাস মিনি বাসগুলি যে পরিষেবা সচরাচর দেওয়া হয়, সেই পরিষেবা আজকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এবং আমরা এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা আমাদের উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিবহন দপ্তর থেকে ভাড়ার ব্যাপারটি ঘোষণা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কিছু করণীয় নেই। এটা কোনো বন্ধ নয়, কোনো আন্দোলন নয়, আমরা অপারগ যে এই মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালানো কোনোভাবেই সম্ভব না। যার জন্য সেটাকে প্রমাণ করার জন্য আমরা কয়েকটি গাড়িকে 2-4টি গাড়ি আজকে পশ্চিম বর্ধমানে বার করেছি, এবং যে সমস্ত মালিকরা এই গাড়ি চালাচ্ছেন তাদের যে খরচা হবে, যে লোকসান হবে, আমরা ঠিক করেছি সেটা সবাই মিলে চাঁদা তুলে সেই টাকাটি তাদেরকে আমরা ভর্তুকি হিসাবে দেব, যাতে এটা প্রমাণ হয় যে আমাদের এই ব্যাপারটাতে এমন কোনো ব্যাপার নেই যে আমরা আন্দোলন করছি গাড়িগুলিকে না চালানোর জন্য, সেটা নয়। আর সত্যিই আমরা অপারগ যে কোনো অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধি যা হয়েছে তাতে যদি ভাড়া বৃদ্ধি না হয় তাহলে কিন্তু এই পরিষেবা চালু করা সম্ভব নয়। এছাড়াও যেটা আরেকটি ঘটনা রয়েছে, সেটা হচ্ছে 50% যাত্রী নিয়ে যে গাড়ি চলার ব্যাপার, তাতে আরেকটি বিরাট বোঝার সম্মুখীনের মধ্যে আমাদের হতে হবে। তাই আমরা সরকারের কাছে আবেদন রাখছি, যত শীঘ্রই সম্ভব ভাড়ার ব্যাপারে ঘোষণা হলে তখনই কিন্তু এই যাত্রী পরিষেবা আবার আগের মতো যেমন ছিল তেমনিভাবে দেওয়া সম্ভব হবে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज,
जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कनस्तुड़िया एरिया के पड़सिया कोयलर स्थित दुर्गा मंदिर के निकट खेल मैदान में भुइयां उत्थान समाज की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कनस्तुड़िया एरिया के पड़सिया कोयलर स्थित दुर्गा मंदिर के निकट खेल मैदान में भुइयां उत्थान समाज की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस स्वागत समारोह में उपस्थित रहे जामुड़िया विधानसभा के विधायक हरेराम सिंह, जामुड़िया ब्लॉक 2 के अध्यक्ष सुकुमार भट्टाचार्य, भुइयां उत्थान समाज के अध्यक्ष सिंटू कुमार भुइया, हिंदी प्रकोष्ठ के मनोज यादव, रामेश्वर भगत आदि। इस समारोह में भुइयां उत्थान समाज के लोगों ने मिलकर नवनिर्वाचित विधायक हरेराम सिंह को और सुकुमार भट्टाचार्य और मनोज यादव, सिंटू कुमार भुइया को फूलों का माला से सम्मानित कर स्वागत किया। इस दौरान विधायक हरेराम सिंह ने कहा कि पहले भुइया समाज को कोई मानता नहीं था और उनको सुनता भी नहीं था, लेकिन हमारी ममता दीदी ने सभी जातियों को एक जैसा सम्मान दिया है और सभी को मान्यता दी है। उन्होंने सभी भुइया समाज के गणमान्य लोगों को बुलाकर सम्मानित करने के लिए एवं उनका स्वागत करने के लिए धन्यवाद भी दिया, जिसमें न केवल भुइया समाज बल्कि बावरी, रुईदास, महतो, तमाम आदिवासी दलित संप्रदाय के जो संगठन हैं, उन्होंने आज जमुड़िया के नवनिर्वाचित विधायक माननीय हरिराम सिंह जी और हम लोग जो नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं हिंदी प्रकोष्ठ के, उनके स्वागत में ये सम्मान समारोह आयोजित किया है। मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित विधायक
हराम सिंह जी, प्रकोष्ठ के जिला सभापति सिंटू भुइया जी, मदर पार्टी के ब्लॉक सभापति सुकुमार भट्टाचार्य जी, भाई रामेश्वर भगत जी, भाई अनिल सिंह जी, उधर विधायक। धन्यवाद भैया समाज को, एसटी समाज को, कि हम लोग को आपका बीच आमंत्रित किया, आने के लिए मौका दिया, बोलने के लिए मौका देने के लिए आपको धन्यवाद है। अब लोग जैसे संगठन ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ा के जाइए। हम लोग जामुरा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस से जितना सीखे हम लोग हेल्प हम लोग करेंगे। आदमी का काम कीजिए, मीटिंग मिছিল करना से नहीं होए। जो औरत लोग बैठा हुआ है, उन जो शिक्षित है, 9 पास 10 पास, उन लोग को दिशा दिखाइए। वो दिशा दिखाने के लिए हम लोग संगठन तरफ से हमको कुछ हेल्प करना है, कुछ योर हमें जाना है, हम बाधा देंगे। अच्छा भाई, हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चिंटू छोटा भाई चिंटू को, चिंटू हमारे बीच आज मंच पे मंचासील हमारे अभिभावक, हमारे नेता। ये सौभाग्य की बात है जो हमारे पिताजी के समय, हमारे दादाजी के समय कोयलांचलों में उनके हाथ पकड़ करके यूनियनों को मजबूत करने के लिए, उनका कार्य करने के लिए, उनका जीवन शैली जीने के लिए सिखाए थे। वैसा ही नेता आज हम लोगों को जीवन में उनको मिला है, और ये हमें हिंदी वासियों के साथ साथ सभी के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि ये नेता वो नेता है जो पश्चिम बंगाल में जब तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नाम पर जब कहीं पर जाया जाता था, तृणमूल कांग्रेस का जब झंडा लेकर के कहीं जाते थे डाउनफील्ड की तरफ, तो उसका झंडा वापस नहीं आता था, न आदमी वापस आता था। लेकिन वहां पर जाकर के वैसे जगह में जाकर करके केसी के यूनियन में जाकर के माननीय हरराम सिंह जाकर के तृणमूल कांग्रेस का परचम लहरा करके ममता बनर्जी को हाथ मजबूत किया। और आज यहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखिए, जो सीट पर जमुरिया विधानसभा में माने जाते थे पूरे पश्चिम बंगाल में, जहाँ सीपीएम का डर कहा जाता था, जहाँ पर से सीपीएम के निर्वाचित होकर के हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से रसिया अंचल के हमारे आदिवासी भाई, मियां समाज, बावरी समाज, आज मेरे बीच उपस्थित है। मंच पर हमारे साथ भाई मनोज जी हैं, सिंटू है जो मेरे बेटा की तरह है, भाई सुकुमार है, रामेश्वर भगत जी है, अनिल है, पीछे में बुधन भी है, और हमारे भैया नेता लोग भी बैठे हैं, अखिलेश जी भी हैं, और सामने मेरे परिवार के लोग। आज आप लोगों ने जो सम्मान समारोह का आयोजन किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोयलांचल में भुइया समाज को कोई मान्यता नहीं था, कोई आपकी आवाज सुनने वाला नहीं था। आप अलग अलग बटे हुए, लेकिन ये दीदी का महिमा कि हर समाज को अलग अलग करके और इकट्ठा करके और सभी समाज के लोगों का विकास के लिए काम शुरू किया है। उसी के अंतर्गत आप लोगों का समाज। अभी हिंदी प्रकोष्ठ की बात हो रही थी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए बंगाल में
सीपीएम का 34 साल शासन था। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। डॉक्टर डे के अवसर पर रानीगंज के उद्योगपति सह समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने रानीगंज के सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों एवं नर्सों के लिए गाउन एवं पीपीई किट प्रदान किया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर रानीगंज के उद्योगपति सह समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने रानीगंज के सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों एवं नर्सों के लिए गाउन एवं पीपीई किट प्रदान किया। राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने यह गाउन एवं पीपीई किट अस्पताल रानीगंज प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मनोज शर्मा के हाथों प्रदान किया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन की परवाह किए बिना चिकित्सकों ने लोगों को कोरोना काल में जीवन प्रदान करने में अहम भूमिका पालन की है। इन चिकित्सकों के स्वागत की रक्षा किस प्रकार हो, इसकी नैतिक जिम्मेदारी हम सबको है। चिकित्सकों एवं नर्सों के हित को ध्यान में रखते हुए रानीगंज एवं जामुड़ी अंचल के विभिन्न सरकारी अस्पतालों को 400 गाउन एवं 100 पीपीई किट प्रदान की जा रही है, जिसके तहत रानीगंज के सरकारी अस्पताल के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को 100 गाउन एवं 25 पीपीई किट प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज शर्मा ने राजेंद्र प्रसाद चौधरी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि समाज में सभी लोगों की सोच अगर इनके जैसी हो तो निश्चय ही समाज में निरंतर प्रगति के पथ पर होगी एवं स्वास्थ्य कर्मियों का साहस बढ़ेगा। आज आप लोगों ने सर यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में क्या प्रदान किया है? मैं राजेंद्र प्रसाद चौधरी है। हमारे पास में भी 400-500 गाउन है और 100 पीपीई किट है। तो आज हमने रानीगंज ब्लॉक हेल्थ ऑफिस में 100 पीस गाउन दिए हैं और 25 पीपीई किट दी है। इसी प्रकार से मेरा यह प्रोग्राम है कि रानीगंज के आसपास और जमुड़िया के अंतर्गत ये जितने भी गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर्स है, सब में कुछ पीपीई किट और एवं गाउन देने का मेरा विचार है व्यक्तिगत रूप से। तो यही प्रोग्राम है ताकि जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी, तो थर्ड वेव आने के पहले अगर सरकारी तंत्र के पास में अपना मजबूती पूरी अगर रहती है तो जो भी कोविड के पेशेंट वगैरह हो गए उनको काफ़ी सहायता मिलेगी एवं डॉक्टर लोग और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी सेफ्टी इससे काफ़ी रहेगी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कुलजी थाना अंतर्गत बीसीसीएल क्षेत्र के दामगोड़िया कोलेरी के रेलवे साइडिंग राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अवैध तरीके से हाईवा पार्किंग से लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। कुलजी थाना अंतर्गत बीसीसीएल क्षेत्र के दामगोड़िया कोलेरी के रेलवे साइडिंग राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अवैध तरीके से हाईवा पार्किंग से लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रेल साइडिंग से एम्पियर थर्मल पावर प्लांट में हाईवा द्वारा कोयले का परिवहन करती है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 2400 घंटे सैकड़ों हाईवा पार्किंग रहती है और लोडिंग अनलोडिंग का इंतजार करती है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों और आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानियां आती हैं और अक्सर ही सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि राजमार्ग से दामगोड़िया को जोड़ने वाली सर्विस सड़क पर डंपरों पर कोयला लोड किया जाता है, जिससे भारी धूल उड़ती है। रेलवे साइडिंग जाने वाले घुमाव पर भी लापरवाही से डंपर को घुमाया जाता है। डंपरों के कारण सर्विस रोड बद से बदतर हालत में है और मुख्य मार्ग पर भी पार्किंग की जाती है, जिसके कारण सड़क की स्थिति जर्जर हो जा रही है। आपको बता दें कि अवैध पार्किंग के खिलाफ कंपनी को ट्रैफिक पुलिस द्वारा नोटिस भी भेजा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद आज कुलजी ट्रैफिक पुलिस ओसी शुभेंदु चैटर्जी ने खुद ही खड़े होकर डंपर की कागजात चेक कर कार्रवाई की। गौरतलब है कि कैसे कारखाना प्रबंधन बिना परवाह किए अपना काम निकाल रही है और लोगों को परेशानी में डाल रही है, साथ ही उनकी जान को भी खतरा है और तो और सड़क की भी स्थिति जर्जर बनती जा रही है। क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस पर पुलिस प्रशासन को सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। রাস্তায় চলাচল করতে অসুবিধা হয়? হ্যাঁ, চলাচলে অসুবিধা হয়। সে যে হোক, আমরা তো বাইপাসে আসি না, তো আমরা কী করে যাই নেব? আমরা ধরো কি নাম আপনার? আমার সেন্টু শর্মা। হ্যাঁ, ভয় লাগবে না? এই রাস্তাটা আসবে, ভয় লাগবে না? দাঁড়াইতে হবে, তবে তো গাড়ি রাস্তাটার জন্য বলছি। সবার জন্য যদি ভালো, আমার জন্য ভালো।
অবজেকশন যদি না কেউ করে তো আমি কি একাই অবজেকশন করলে হবে? এখন তো শুকনো আছে, শুকনোতে পুরো ধুলো উড়ে, ধুলোতে চোখ টোক একদম ভরে যায় এখানটাতে। আবার বর্ষার সময় আসলে তো এখান থেকে মানে পার হওয়া মুশকিল বর্ষার সময়। এই জন্য এখানে কী কী করে জানি না, একটা গাড্ডা করে জলের ব্যবস্থা করা হয়, গাড়িগুলো জল দিয়ে পার হয়ে পড়ে তাহলে ধোয়া যেত রাস্তাটা। সে তো নেই এখানে, মানে আম পাবলিকের জন্য এখানে কোনো ব্যবস্থা নেই। নিজের খালি ম্যানেজমেন্ট নিজের কীভাবে চলে না চলে ওদের নিজের ব্যবস্থা খালি নিজে করবে। হ্যাঁ, এটা তো প্রচুর, আরও প্রচুর খারাপ। এটা এই জায়গাটা আমাদের মানে আমি বেঙ্গলেই সর্বপ্রথম এই পার্কিং রোডের উপরে আমি দেখেছি এখানে ওটা আবার ছেলের হচ্ছে হ্যাঁ বেআইনি, এখন বেআইনি প্রায় হতেই থাকে এখানে, কোনো তাতে কারো যায় আসে না। তো আমরা আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি এখানে, এখন পর্যন্ত একদিনও দেখিনি প্রশাসন কিছু বলছে বা কিছু করছে সেটার ব্যাপার এখন পর্যন্ত একদিনও প্রশাসনকে দেখা যায়নি। কি চাইছেন দাদা আপনারা? এটা একটা ব্যবস্থা হলে খুব ভালো হয় আমাদের জন্য, যারা আসা যাওয়া করে এই রাস্তা দিয়ে। ধুলো প্রচণ্ড, বর্ষার সময় একটু জল বৃষ্টি হয়ে গেলে তো এখানে তো কিছু বলারই থাকে না। বর্ষার সময় আপনারা দেখে যাবেন একবার এসে পরে কোনো কিছু কষ্ট মানে কি ডর লাগে নিজেদের বাইক চালাতে। নিজেদের বাইক চালাতে প্রচুর অসুবিধা হয়, ভয় পাই যে একটা গাড়ি স্পিড করে চলে আসে। আরও এখানে অনেক সময় তো ঘটনা ঘটেছে, দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটতেই থাকে প্রায়, এদিক থেকে গাড়ি বার হয়, এদিক থেকেই হয়। কি নাম দাদা? আমার নাম বাপি। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। डॉक्टर्स डे दिवस के अवसर पर गुरुवार को सुरक्षा संस्था की तरफ से ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर रानीगंज के सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को फूलों का गुलदस्ता एवं उत्तरी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। गुरुवार डॉक्टर्स डे दिवस के अवसर पर सुरक्षा संस्था की तरफ से ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर रानीगंज के सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को फूलों का गुलदस्ता उत्तरी पहनाकर एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित टीएमसी नेत्री सीमा सिंह ने चिकित्सकों का सम्मान करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के विकट घड़ी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया है। पिछले कई महीनों से एक दिन भी किसी ने भी छुट्टी नहीं ली। अपनी जान की परवाह किए बगैर इन अधिकारियों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की है एवं लोगों की जान बचाते हुए अभूतपूर्व योगदान दिया है। डॉक्टर दिवस के अवसर पर सुरक्षा संस्था की तरफ से उन्हें सम्मानित करने का कदम उठाना काफी सराहनीय कार्य है। उन्होंने सुरक्षा संस्था के पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया एवं कहा कि सुरक्षा के सदस्य भी निरंतर कोरोना वॉरियर्स बनकर कार्य करते रहे हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि डॉक्टर दिवस के अवसर पर हम सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों का सम्मान करना एवं अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित करना हम लोगों को काफी खुशी मिली है। वहीं सुरक्षा संस्था के अध्यक्ष दलजीत सिंह वाधवा ने कहा कि ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ के चिकित्सकों के अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरूप नंदपाल, डॉक्टर शकील अंसारी, डॉक्टर सैकत वाइन, डॉक्टर देवेंदु दास, डॉक्टर KL केसरी, डॉक्टर RP अग्रवाल, डॉक्टर SK बसु एवं अन्य कई चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सिख सेवा सोसाइटी के सुमित मुच्छल, सुमित सिंह, अमित सलूजा, विंदर सिंह, दीपक वाधवा, मनदीप सिंह, बलजीत सिंह सहित कई सदस्य उपस्थित थे। আমাদের কারণ প্রকৃতি দোষ একটা সাংঘাতিক জিনিস, এরপরেও নানা রকম রূপে আসতে পারে। আমরা আমরা দেখিনি, কখনো দেখিনি এই রূপে। এখানে আমরা বক্তব্য শেষ করছি, আমরা মাঠে আছি, এইভাবে যদি ভালোবাসা নিয়ে মাঠে থাকি। सर मैं सब डॉक्टर साहब को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सिख समाज के ये युवा आप देख रहे हैं, ये भी कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। सिख समाज को सेवा में सबसे आगे है सर, तो हम लोग को गर्व है कि हमारे सिख भाई जो कि कभी भी कोई ऐसा काम हो सर तो ये लोग हमारे साथ तैयार है। आप एक मौका दीजिएगा सेवा में। इधर 30 लड़के हैं, एकदम पूरा एक समझ लीजिए कि पूरा टीम के साथ काम कर रहा है। इनका सिख सेवा सोसाइटी मतलब समझ लीजिए हम लोग एकदम पूरा यूथ है, ये सारा यूथ है, इनको इकट्ठा किया गया है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज।
आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज। नमस्कार।